हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल contains 7 horizontal rows called the periods। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 horizontal rows है जिसको periods का नाम दिया गया है। सो 1 to 7 rows है। सिमिलरली 18 vertical columns है और 18 columns है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आर द ग्रुप्स 1 to 18। So the arrangement of the periods and the groups result in the formation of boxes। तो ये ग्रुप्स और पीरियड्स का जो अरेंजमेंट है उसको बॉक्स के फॉर्म में अरेंज कर रखा है। एटॉमिक नंबर आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ दोज बॉक्सेस। सो जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो उस बॉक्स के अपर पार्ट में इंडिकेट करता है। ईच बॉक्स कॉरस्पॉन्ड टू द प्लेस फॉर वन एलिमेंट। हर एक बॉक्स एक स्पेसिफिक एलिमेंट को स्पेसिफाई कर दिया गया है। Apart from these 7 rows, 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic table। इन 7 rows के अलावा 2 rows और हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिसको बॉटम में स्पेसिफाई करते हैं। दिस आर कॉल्ड द lengthenite series and the antenite series। There are 118 boxes in the periodic table including the 2 series। इन दो सीरीज़ को जोड़कर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 बॉक्सेस है। इट मीन्स दैट देयर आर 118 places for the elements in the modern periodic table. Very recently formation of a few elements were established experimentally and thereby the modern periodic table is now completely filled। लेकिन अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल completely filled हो गई है। All the 118 elements are now discovered। सारे ही एलिमेंट अब डिस्कवर हो चुके हैं। The entire periods table is divided into 4 blocks such as S block, P block, D block and F block। The S block contains the group 1 and 2, the group 13 and 13 to 18 constituent the P block, the group 3 to 12 constituent the D block, while the lanthanides and the antenite series at the bottom form the F block। The D block elements are called the transition element। A zigzag line can be drawn in the P block of the periodic table। The 3 traditional type of elements can be clearly shown in the periodic table with the help of the zigzag line। The metalloids elements lie along the border of the zigzag line। All the metals lie on the left side of the zigzag line while all the non-metals lie on the right side। यानी जितने भी मेटल्स है वो जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड और जितने भी नॉन मेटल है वो जिगजैग लाइन के राइट साइड पर प्लेस है। और जो मेटलॉइड्स है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी दिखती है वो जिगजैग लाइन से स्पेसिफाई कर रखे हैं। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है और कैसे इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स के में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कैसे कॉन्फ़िगरेट किया है, कैसे अलग अलग किया है। Within a period, the neighboring elements differ slightly in their properties while the distant elements differ widely in their property। So इन periods के अंदर जो neighboring element है उनमें कुछ slightly different property रहती है। Elements in the same group shows the similar and the gradation in their property। जो element same group में है वो कुछ similarity show करते हैं उनकी properties में। These characteristics of a groups and the periods in the modern periodic tables are because of the electronic configuration of the element। So ये जो characteristics है ग्रुप्स और पीरियड्स में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, यानी जब हम इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उस वजह से
ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी शो होती है. इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट वो डिसाइड दैट द ग्रुप एंड द पीरियड इन विच इट इज़ प्लेस्ड. सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एलिमेंट का जो डिसाइड करता है कि ग्रुप और पीरियड्स कौन से ग्रुप्स और कौन से पीरियड्स में एलिमेंट प्लेस्ड है. आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक सिंपल लगा हो. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल और बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि क्लास 10th का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स पढ़ने वाले हैं. ग्रुप्स और पीरियड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. The characteristics of the groups and periods in the periodic table are understood by the comparison of the properties of the element. So इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप्स और पीरियड्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो कंपैरिजन से पता चली है कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्या कंपैरिजन है. वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप शोज द सिमिलरिटी एंड द ग्रेडिएशन. सो जो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है वो सेम प्रॉपर्टी को शो करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करेंगे. However, the property of elements change slowly while going from one end to another. और जैसे ही हम एक एंड से दूसरे एंड तक जाएंगे तो इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पर्टिकुलर पीरियड. जब हम किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. कैन यू टेल? गो थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल and write the names one below the other of the element of group 1. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमको ध्यान से देखना है और जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 1 में आते हैं उन सभी के नाम लिखने हैं. एंड राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट इन दिस ग्रुप. फिर फर्स्ट 4 जो एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट में हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है. नेक्स्ट, व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर कॉन्फ़िगरेशन. इनके कॉन्फ़िगरेशन में हमको क्या सिमिलरिटीज़ दिखती है. हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस एलिमेंट. सो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे हर एलिमेंट में. सो क्वेश्चन आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो उनकी लास्ट शेल में रहेंगे, इट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में रहेंगे. जब हम उस इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में रहेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को भी डिनोट करते हैं. You will find the number of valence in all this element from the group 1, that is the family of alkali metal, is the same. So जब भी हम ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम देखते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो सभी सेम आएंगे. Similarly, if we look at the element from any other group, you will find that the number of valence electrons to be the same. अगर हम दूसरे ग्रुप की तरफ देखेंगे, दूसरे ग्रुप्स के अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, द एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, दैट इज़ द फैमिली ऑफ एल्कलाई अर्थ मेटल. ये वाली जो फैमिली है ग्रुप बी की, ग्रुप 2, वो एल्कलाई अर्थ मेटल की फैमिली है. देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. Similarly, there are 7 electrons in the outermost shell of the elements such as fluorine and chlorine from the group 17, that is the family of halogen. उसी टाइप से उन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, जो कि ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं. इसलिए इस फैमिली को नाम दिया हमने हैलोजन. While going from top to bottom without any group, 1 electron shall get added at a time. From this, we can say that the electronic configuration of the outermost shell is a characteristics of a particular group.
However, as we go down from a group, the number of shells goes on increasing. आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल में होता क्या है. एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, यानी जो उनका एटॉमिक नंबर है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो अरेंज्ड है. सेकेंड, vertical columns are called the groups and there are 18 groups. The chemical properties of the elements in the same group shows the similarity and the gradation. So जो vertical columns है उनको हम groups बोलेंगे. टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है. जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट की वो सेम है. जो ग्रुप की जो केमिकल प्रॉपर्टी आएगी इन एलिमेंट की वो सेम रहेगी और बिल्कुल सिमिलर रहेगी. एंड थर्ड, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड द पीरियड्स. हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स बोलेंगे. एंड देयर आर इन ऑल 7 पीरियड्स और टोटल 7 पीरियड्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज स्लोली फ्रॉम वन एंड टू द एंड अदर इन द पीरियड. सो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है वो स्लोली चेंज होगी एक एंड से दूसरे एंड तक इन पीरियड्स में. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. सो यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बता रखा है. फर्स्ट जो 2 ब्लॉक है यहाँ पर जो हमको 2 ग्रुप्स दे रखे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड वो एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं. फिर 3rd to 12th डी ब्लॉक, 13 to 18 पी ब्लॉक एंड लास्ट के जो 2 ग्रुप्स है वो है एफ ब्लॉक. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. ऑन गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज़ सीन दैट द एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन belongs to group 2. Write down the electronic configuration of all of them. So यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दे रखे पीरियड 2 के, इसके हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं. देन इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम फॉर ऑल दिस एलिमेंट. क्या इन सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे. एंड थर्ड इज़ द नंबर ऑफ शेल्स द सेम इन दिस. क्या इनमें नंबर ऑफ शेल्स भी सेम रहेगी क्या. सो you will find that the number of valence electrons is different. हम लोग ये देखते हैं कि इन सभी एलिमेंट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट रहेंगे. However, the number of shells is the same, but number of shells same रहेगी. You will also find that while going from left to right within the period, the atomic number increases by 1 at a time and the number of valence electrons also increases by 1 at a time. So जैसे ही हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे वैसे ही एक शेल भी इंक्रीज़ हो जाएगी और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो जाएगा. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा सो एटॉमिक नंबर की इंक्रीज़ होते ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होता जाएगा. We can say that the element with the same number of the shells occupied by the electrons belong to the same period. The element in the second period, namely lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon have the electrons in 2 shells, K and L. The elements in the third period, namely sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon have the electrons in the third shell, K, L and M. Write down the electronic configuration of this element and confirm. In the modern periodic table, electrons are filled in the same shell while going along the period from left to right, and at the beginning of the next period, a new electron shell start filling.
हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। When the properties of elements in the periods or a group of the modern periodic table are compared, certain regularities observed in their variations. So जैसे इन एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया, वैसे ही इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको में वेरिएशन आते गए। इट इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसलिए इन्हें पीरियोडिक ट्रेंड्स बोला जाता है। In this standard, we are going to consider the periodic trends in only three properties of element, namely the valency, atomic size, metallic and non-metallic character. So firstly हम read करेंगे valency क्या होती है। You have learned in the previous standard that the valency of an element is determined by the number of electrons present in the outermost shell of an atoms, that is the valence electron. So हम लोगों ने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि जो वैलेंसी होती है किसी एलिमेंट की, वो डिटरमाइन करती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी उस एटम के जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल जो है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी। क्या रिलेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में और उनकी वैलेंसी में। Second, the atomic number of beryllium is 4 while that of oxygen is 8. Write down the electronic configuration of 2 and deduce their valency from the same. Electronic configuration लिखना है और उसको deduce कर देना है। The table on the next page is made on the basis of the modern periodic table. Write in it the electronic configuration of the first 20 elements below the symbol and write the valency. Fourth, what is the periodic trend in the variation of valency while going from left to right within a period? Explain your answer with reference to periods 2 and periods 3. Fifth is, what is the periodic trend in the variation of the valency while going down a group? Explain your answer with reference to group 1, group 2 and group 18. Next is atomic size. You have seen in the previous standard that the size, volume is a fundamental property of a matter. The size of an atom is indicated by its radius. So last standard में हम पढ़ चुके हैं कि जो साइज़ और वॉल्यूम होती है किसी एलिमेंट की, वो एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। सो साइज ऑफ एन एटम जो है वो इंडिकेट करता है उसमें कितना रेडियस है। एटॉमिक रेडियस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटरमोस्ट शेल। जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिस्टेंस बताता है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच की। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट पिकोमीटर विच इज़ स्मॉलर दैन द नैनोमीटर। सो एटॉमिक रेडियस जो है वो पिकोमीटर में हम एक्सप्रेस करते हैं, जो कि नैनोमीटर से भी छोटी यूनिट है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। आई होप बच्चों कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे इस वीडियो के। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। एंड एक बात और बच्चों, हमारे चैनल, आपके पसंदीदा चैनल पर्सनल ट्यूटर चैनल ने मेंबरशिप स्टार्ट करी है, जिसमें आप मौका पा सकते हैं आपकी कोई भी डाउट आपके पसंदीदा 3 टीचर्स के थ्रू वो आपको समझाए जाएंगे। सो अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 159 रुपीज़ में। उसमें 6 डे आप किसी भी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, वो भी आपके व्हाट्सएप पर। सो इट्स वेरी इजी। इफ़ यू वांट टू टेक आवर मेंबरशिप देन जॉइन आवर चैनल मेंबरशिप चैनल, ओके। और अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और जॉइन आवर मेंबरशिप। Thank you. Have a nice day.